रिया अपने दोस्त मंजू और शालिनी के साथ गोवा ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो तीनों रिया के घर पर बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे तो अब भी यकीन ही नहीं हो रहा है दोस्तों, आखिरकार हमारे परिवार वाले मान ही गए हमें गोवा ट्रिप पर भेजने के लिए। सच में मंजू, मुझे तो ये सब सपने की तरह लगता है। हम लोग ना जाने कब से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे और आखिरकार आज ये सच हो ही गई। अरे पर रिया और मंजू, ये कोई सपना नहीं है, हम तीनों सच में गोवा जा रहे हैं, वो भी अकेले। ये हमारी पहली ट्रिप होगी साथ में, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हम बीच पर घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। और ये देखो मेरे हाथ में क्या है। क्या? ये क्या है? ये तो तेरा मोबाइल है। अरे ये मोबाइल तो है, लेकिन देखो ना इसमें क्या खुला हुआ है। इसमें मैंने एक बहुत ही मजेदार चीज खोज निकाली है रिया, क्योंकि हमें गोवा में रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। हम रात को इस डरावने बीच पर जाएंगे। ये सुनकर रिया और मंजू एक्साइटेड हो जाती हैं और शालिनी के हाथ से फोन छीन लेती हैं और पढ़ने लगती हैं। ओह, ये बीच तो हमारे होटल के ठीक सामने है शालिनी। ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो क्या इसी के लिए तुमने खुद से अपनी पसंद का होटल बुक किया था? जी हाँ, सही समझा आपने। मैंने ये ट्रिप बहुत अच्छे से प्लान की है। आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि ये बीच गोवा के सबसे डरावने बीचों में से एक है और यहाँ पर एक चुड़ैल और उसके प्रेमी भूत का साया है। उन दोनों ने इस बीच पर ही सुसाइड करके अपनी जान दी थी। वाह वाह, क्या कहानी है। अब मैं समझी शालिनी कि तूने हमें इतना अच्छा होटल इतने कम दामों में कैसे दिलवा दिया, वो भी गोवा में। उसके सामने ये बीच वाली जगह भूतिया जो ठहरी, कोई वहां क्यों जाएगा? हाँ वो बात तो है मंजू। वैसे फिर ये तय है ना कि हम तीनों रात में इस बीच पर घूमने जाएंगे? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एकदम तैयार हूँ। अरे हम रोज रोज थोड़ी गोवा जाएंगे। और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी एकदम रेडी हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर अपने अपने घर जाकर पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि अगले हफ्ते हम लोग जा रहे हैं गोवा। तीनों दोस्त खुशी खुशी पैकिंग शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब उन्हें गोवा जाने के लिए निकलना था। तीनों ट्रेन में बैठ जाती हैं और निकल जाती हैं गोवा घूमने के लिए। ये उनके लिए 3 दिन की ट्रिप थी। तीनों ट्रेन में बैठ जाती हैं और निकल जाती हैं गोवा घूमने के लिए। ये उनके लिए 3 दिन की ट्रिप थी। 2 दिन सब सहेलियां खूब घूमती हैं और फोटो खिंचाती हैं, पर जब आखिरी रात को तीनों होटल में आराम कर रही होती हैं, तभी कुछ अजीब होता है। शालिनी अचानक से जोर से चिल्लाती है। शालिनी को चिल्लाते हुए सुनकर मंजू और रिया चौंक जाती हैं। अरे क्या हो गया शालिनी, अचानक से चिल्लाई क्यों? कोई भूत देख लिया क्या? कितनी अच्छी नींद आई थी मुझे, सब खराब कर दी तुमने। आज हमारी आखिरी रात है गोवा में। कल सुबह हमें वापस घर जाने के लिए ट्रेन में बैठना है और हम सबसे जरूरी चीज करना तो भूल ही गए। क्या? पर वो क्या शालिनी? अरे उस भूतिया बीच पर घूमने जाना। जल्दी से उठो तुम दोनों, हमें वहां जाना ही होगा। क्या इस समय? जरा घड़ी में देख शालिनी, 11 बज रहे हैं, ये सेफ नहीं है यार। मंजू, तुझे नहीं जाना तो मत जा, पर ये घर वालों जैसी बातें तो मत कर कम से कम। शालिनी सही कह रही है मंजू, चलो आज हमारी गोवा में आखिरी रात है, हमें वहां जाना चाहिए, मजा आएगा। रिया और शालिनी जल्दी से कमरे से निकल जाती हैं और मंजू भी अपनी जैकेट पहनने के लिए खिड़की के पास जाती है। तभी उसकी नजर सामने बीच पर पड़ती है। मंजू के ठीक सामने एक लड़का और लड़की खड़े थे जो कि मंजू को ही देख रहे थे। अरे ये क्या? मुझे तो लगा था बीच खाली होगा, पर वहां तो लोग हैं। तभी पीछे से शालिनी की आवाज आती है। मंजू जल्दी आ, वरना हम दोनों चले जाएंगे। हाँ हाँ, अब बस अभी आई। तीनों सहेलियां बीच पर पहुंच जाती हैं। वहां पर काफी अंधेरा था और सिर्फ चांद की ही हल्की हल्की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। अरे ये क्या? होटल की खिड़की से तो मुझे यहाँ पर 2 लोग, एक लड़का और लड़की दिखे थे, पर अब तो यहाँ कोई भी नहीं है। शायद चले गए होंगे। क्या तूने एक लड़का और लड़की को देखा? फिर तो वो दोनों वही प्रेमी भूत और चुड़ैल होंगे। अब तो उन्होंने तुझे देख लिया है। लोगों का मानना है कि जिसे भी वो दोनों देख ले, वो इस बीच से वापस घर नहीं जा पाता है मंजू। सुनकर मंजू डर जाती है और शालिनी और रिया से वापस होटल चलने के लिए कहने लगती है। तीनों वहीं बीच पर बैठ जाती हैं और नजारे का मजा लेने लगती हैं। पर तभी अचानक से समुद्र की लहरें तेज हो जाती हैं और अचानक से कहीं से तेज गाने बजाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे ये गाना कहाँ बज रहा है? हाँ सच में, यहाँ बीच तो पूरा खाली है, फिर ये गाना, कहीं वो दोनों भूत बैंड बाजा लेकर मंजू को लेने तो नहीं आ रहे? ये सुनकर रिया भी हंसने लगती है, पर मंजू को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, तुम दोनों को जितनी देर यहाँ बैठना हो बैठो, पर मैं तो जा रही हूँ वापस होटल। तुम लोगों का जब मन करे वापस आ जाना, मुझे अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना है।
मंजू इतना बोलकर गुस्से में अकेले ही होटल की तरफ। अरे मंजू रुक जा मंजू, हम तो मजाक कर रहे थे, अरे वापस आ जाओ। कोई बात नहीं रिया, जाने दो उसे, वो तो वैसे भी यहाँ से बस भागने के बहाने ढूंढ रही थी, क्योंकि एक नंबर की डरपोक जो है वो। अब तुम और मैं यहाँ की शांति को एंजॉय करेंगे, बाद में उसे पछतावा होगा कि वो यहाँ क्यों नहीं रुकी। मंजू वापस होटल चली जाती है और शालिनी और रिया वहीं बीच पर बैठी रहती हैं। जैसे ही मंजू अकेले अपने होटल के कमरे में पहुंचती है, वो सभी लाइट्स ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगती है, पर तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला है। मंजू देखती है कि कमरे के अंदर 2 लोग खड़े थे। वो अंधेरे में ही बिना उन पर ज्यादा ध्यान दिए बोलती है, तो आ गए ना तुम लोग मेरे पीछे पीछे, अकेले डर जो लग रहा होगा वहां पर उन भूतों से। अरे ये क्या, तुम दोनों तो भूत और चुड़ैल हो, बचाओ बचाओ, शालिनी रिया कोई मुझे बचाओ। पर मंजू कुछ कर पाती उससे पहले ही भूत और चुड़ैल दोनों एक साथ मंजू के शरीर में घुस जाते हैं, जिसके बाद मंजू के 2 सर निकल आते हैं, एक उस भूत का और एक चुड़ैल का। इसके बाद वो भयानक भूत और चुड़ैल होटल से निकलकर सीधा बीच की तरफ चल देते हैं, जहां पर शालिनी और रिया बैठे थे। उधर उन दोनों को इसकी भनक भी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। शालिनी चल, अब बहुत हो गया, यहाँ तो हमें कोई भूत चुड़ैल नहीं दिखा, चल हम वापस मंजू के पास होटल चलते हैं। हाँ तू ठीक कह रही है रिया, चल चले। जैसे ही रिया और शालिनी उठती हैं और वापस जाने के लिए मुड़ती हैं, सामने उस 2 सर वाले भयानक भूत को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या चीज है शालिनी, इसके तो 2 सर है, एक भूत का और एक चुड़ैल का। मुझे नहीं पता रिया कि ये क्या बला है। शालिनी और रिया 2 सर वाले भूत को देखकर इतना ज्यादा डर गए थे कि ना तो उनकी चीख निकल रही थी और ना ही वो वहां से भाग रहे थे। तभी वो भूत का सर था, वो उन दोनों से बोलता है, अरे अरे, तुम दोनों तो यहाँ खास हमसे ही मिलने आई थी ना, फिर अब इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? हाँ क्या हुआ, तुम्हें हमसे मिलकर खुशी नहीं हुई क्या? हमारी दोस्त मंजू वो कहाँ है? तुम्हारे सामने ही तो खड़ी है। क्या? तुमने उसके साथ क्या किया? क्या वो मर गई? अभी तक तो नहीं, पर हाँ, जल्द ही तुम्हें मार कर खाने के बाद हम उसे भी मार देंगे, चिंता मत करो। ये बोलकर वो भयंकर 2 सर वाला भूत शालिनी और रिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो दोनों बीच के किनारे की तरफ भागने लगती हैं। रिया अब हम लोग क्या करें, कैसे बचे इस अजीबोगरीब 2 सर वाले भूत और चुड़ैल से? और तो और मुझे लगता है कि ये दोनों भूत और चुड़ैल मंजू के शरीर में घुसे हुए हैं। तभी उस भूत ने ऐसा कहा कि मंजू हमारे सामने ही खड़ी है। पता नहीं शालिनी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अभी के लिए तो बस भागो, हम उसके हाथ नहीं आ सकते। भयंकर भूत भी तेजी से रिया और शालिनी का पीछा कर रहा था, पर तभी चुड़ैल मंजू के शरीर से बाहर आ जाती है और खड़ी हो जाती है, और 2 सर वाला भूत एक ही सर का हो जाता है, जो कि सिर्फ भूत ही था। मैं तो अब थक गई, अब तुम जाओ और जाकर उन दोनों को पकड़ कर लाओ, फिर हम दोनों साथ में बीच के किनारे डिनर करेंगे। अरे मेरी प्यारी चुड़ैल, ठीक है, जैसा तुम कहो, जा। वो दोनों बातों में लग गए हैं, और वो देखो, वो चुड़ैल मंजू के शरीर से भी निकल आई है। पर हम क्या करें शालिनी? किनारे पर दौड़ते दौड़ते अचानक से रिया का पैर रेत में दबी किसी चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या था? शालिनी रिया को उठाने लगती है, पर तभी उसका ध्यान रेत पर जाता है। वहां और कुछ नहीं बल्कि किसी आदमी के कंकाल की टांग थी। हे भगवान, ये तो कंकाल है। क्या? कहीं ये उस भूत का तो नहीं? रिया और शालिनी जल्दी से रेत खोद कर देखने लगते हैं और उन्हें एक लड़की और लड़के का कंकाल मिल जाता है। शालिनी, ये जरूर इन दोनों के ही कंकाल हैं, क्योंकि इस भूतिया बीच पर और कोई भी नहीं आता। मेरे पास लाइटर है, इससे पहले वो भूत यहाँ आए हम इन कंकाल को जला देते हैं। हाँ रिया, पर जल्दी कर, वो देख वो इधर ही आ रहा है। रुक जाओ तुम दोनों, अब बस तुम्हें हमारा डिनर बनना है। इतने में रिया अपनी जेब से लाइटर निकालती है और दोनों कंकालों पर आग लगा देती है, जिससे सिर्फ कंकाल ही नहीं, साथ साथ चुड़ैल और भूत भी जलने लगते हैं। पर भूत जलने से पहले मंजू के शरीर से बाहर आ जाता है और फिर तड़प तड़प कर चुड़ैल के साथ ही गायब हो जाता है। ये क्या हो रहा है? शालिनी, रिया, होटल रूम में मैंने उन भूत और चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा, जल्दी से इस भूतिया बीच से चलो। शालिनी रिया मंजू को गले लगा लेती हैं और फिर तीनों वापस अपने होटल चली जाती हैं।